बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की आप ख़बरें मुसलसल सुन रहे हैं। सबसे पहले मेरे दूसरे नए चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। पहले चैनल की टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये बनाना पड़ा, उम्मीद आप इसे सराहेंगे। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब ये खबर आई है कि अफ़गान तालिबान इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनके इस्लाम को वही मसला है जो इससे पहले भी था। इनके इस्लाम में यह है कि आप दाढ़ी लाजमी रखें और जो ख़वातीन हैं वो घर से निकलते वक्त किसी को साथ लेकर निकलें, नमाज पढ़ने की और बाकी वो तमाम इस्लामी अहकाम ये वहाँ पर जहाँ जहाँ इनका अब तसल्लुत या कब्ज़ा हो चुका है ये वहाँ पर इस इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिबरल लोग हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, ये बात समझने से कासिर हैं, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ये बात पसंद भी आए। लेकिन सरेदस्त बगराम का वो अड्डा जो आपको पता है खौफ और दहशत की एक अलामत था, वहाँ पर एक जिस अंदाज में कैदियों को रखा जाता था उसकी दास्तानें भी आपको पता है कि फ़िल्मों की सूरत में, हॉलीवुड की फ़िल्मों की सूरत में आपने देखी होंगी। और जो लर्जा खेस रोंगटे खड़े करने वाले वहाँ मनाजर थे वो भी इस तरह है कि वहाँ पर अफ़गान औरतें अपने बच्चों को आज भी ये कहकर सुलाती हैं कि अगर सोओगे नहीं तो बगराम जेल भिजवा दूंगी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर क्या होता था। तालिबान के मुकाबले में जो इस वक्त अफ़गान फ़ौज है या अफ़गान हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उनके पास इस वक्त अपनी फ़ौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। पिछले 4 महीनों से अफ़गान एहलकारों को, फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिली। उनका मोराल बुरी तरह डाउन नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ से अफ़गान तालिबान गुजरते हैं ये लोग वहाँ पर हथियार फेंक देते हैं और ये लोग अफ़गान वहाँ पर अस्पतालों पर, तमाम कॉलेजेस पर, स्कूलों पर आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम इज़ला पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में आपने देखा होगा कि अशरफ गनी अभी हाल ही में जब अमेरिका गया और वहाँ पर उसने अमेरिकी सदर से यही मांगा कि मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ रखें, आशीर्वाद दें, लेकिन उसे आगे से कुछ नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि अमेरिका खुद इस वक्त यहाँ से दुम दबाकर निकल रहा है। उनके लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त अपनी बका का मसला बना हुआ है, इसीलिए 21 साल रहने के बावजूद वहाँ से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, बजाय ये कि ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान और फ़ौजियों की जो आपको पता है उनकी जो हलाकतें थी उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं ऐसा आया। अब ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं, बगराम का अड्डा खाली हो गया, जर्मनी वहाँ से निकल रहा है, नेटो की फ़ौजें निकल रही हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर क्या 1978 वाली वही जब रूस निकल रहा था वही दोहराई जाएगी। स्क्रैप का मसला अगर आप देखें इस वक्त अफ़गानिस्तान में तो आपको हर जगह स्क्रैप ही स्क्रैप नज़र आ रहा है। इन लोगों का छोड़ा हुआ माल, इन लोगों का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन लोगों की छोड़ी हुई तमाम इस्तेमाल की अशिया अब पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ आकर बिकने की तैयारी में है। बहुत से स्मगलर्स आपको पता है इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह ये सारा माल वहाँ से लेकर निकला जाए, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जो मौजूद अफ़गान हुकूमत है और फ़ौज है वो साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो नौजवान हैं वहाँ के, वहाँ पर भी आपको पता है लिबरल बहुत से मौजूद हैं। एक तरफ अफ़गान अगर अपनी तालिबान अपनी एक अक्सरियत रखते हैं तो दूसरी तरफ लिबरल भी आखिर अकलियत में हो लेकिन ज़रूर मौजूद है। वो लोग भी नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा अलमिया फ़िक्र है कि अगर वहाँ पर ये लिबरल लोग इकट्ठे हो गए, उनका कहना है कि अगर तालिबान ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की तो फिर हम लोग हथियार उठाकर लड़ेंगे। ये लोग भी बाकायदा तौर पर वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ की जो फ़ौज है, सो कॉल्ड जो उनका मलेशिया है, ये सब लोग भी, क्योंकि इतना अरसा आप याद रखें कि इत्तेहादी फ़ौजों ने यहाँ पर बड़ा पैसा खर्च किया इनको ट्रेनिंग के नाम पर। और अब तक कुछ लोग जो ये बात करते थे कि अफ़गानिस्तान की करेंसी इवन के पाकिस्तान से भी कई दफ़ा बेहतर हुई, तो उसकी वजह यही फंडिंग थी जो ये तमाम ममालिक यहाँ पर करते रहे। अब वो फंडिंग इन लोगों के पास, जिनके पास मौजूद है, वो लोग अपना अपना मलेशिया बनाकर इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में फिर ये सिविल वॉर बढ़ सकती है और उसमें कोई शक नहीं कि अफ़गान तालिबान इस वक्त बड़ी ताकत में है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस दूसरी तरफ से हो तो फिर ये खून रेज आगे से आपको पता है मामलात बढ़ जाएंगे। और यही वो मामलात थे जिसके बारे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा याद दहानी कराते रहे दुनिया को कि हम अफ़गानिस्तान के अमन में शामिल हैं।
اب جو سب سے اہم بات اس وقت جو افغانستان کے اس پورے مرحلے میں کہ یہاں پر موجود جو افغان طالبان ہیں ان کے بہت سے خاندان پاکستان میں موجود ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے بہت سے خاندان، ان کے رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں. اب پاکستانی حکومت ان لوگوں پر پریشر تو ڈال نہیں سکتی، پاکستانی حکومت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر سکتی. تو ایسی صورتحال میں صرف اور صرف امن کے علاوہ اور اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں. دوسری طرف چائنا، ترکی، ایران، یہ وہ تمام ممالک ہیں اور اس میں روس بھی شامل ہے. یہ چاروں بڑے ممالک یہاں پر اس خلا کو فل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایون کہ بگرام کا جو اڈا خالی ہو رہا ہے یہاں پر بھی چائنا نے اور ایران نے، ترکی نے، روس نے، ان سب نے کوشش کی کہ ہمیں یہ اڈا فراہم کر دیا جائے کہ یہاں سے ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے. لیکن طالبان اس وقت کسی غیر ملکی فوج کو افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کا کہنا ہے جو مسلمان ممالک ہماری اس میں مدد کرتے رہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے سر فہرست پاکستان ہے جو کہ افغانستان میں افغان طالبان کو اور امریکہ کو اسٹیبل تک لایا، اور یہ آج مذاکرات یہاں تک پہنچے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 مہینوں میں امریکہ یہاں سے مکمل طور پر نکل جائے گا. لیکن اس کے باوجود طالبان اور افغان طالبان اور پاکستان کی حکومت میں اچھے تعلقات موجود ہیں. اس وجہ سے پاکستان کا بارڈر افغان حکومت کی نسبت کافی سیکیور ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ نہ کرے سول وار شروع ہوئی اور وہ زیادہ بڑھ گئی تو پھر اس سے مسائل لازمی سی بات ہے پاکستان کی سرحد کی طرف آ سکتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی طرف سے ISI فوج مکمل طور پر اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں بڑے کلوز کہ کیا معاملات کس طرف جو ہے وہ پلٹا کھاتے ہیں. لیکن سردست اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اس جو طالبان ہے وہ مکمل طور پر افغانستان میں اس وقت سرگرم عمل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید معاملات کس طرف جائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میرے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.